प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लें, वरना ये एपिसोड आपको आवर समझ नहीं आएगा। अब आवर का मतलब क्या होता है हिंदी में, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, एक हल्की सी आवाज़ गूंजती है। ग्रे क्लॉथ्स पहने एक एल्डर आगे बढ़ता है। उसकी वॉइस में वार्निंग थी लेकिन हॉस्टिलिटी नहीं। वो कहता है, ये स्कारलेट किंग का फाइनल लैंड ऑफ सक्लूजन है। यहाँ कोई भी अप्रोच नहीं करता। ये रिमाइंडर इसलिए नहीं था क्योंकि हुआंग को डराया जाए, बल्कि इसलिए था क्योंकि स्कारलेट किंग का नाम ही काफ़ी था। वो अनडाइंग किंग जो इमॉर्टल किंग को मार चुका था, चाहे जिंदा हो या मर चुका हो, उसकी प्रेफर अभी भी इस लैंड में जिंदा थी। नीचे खड़े लोगों के दिलों में रिग्रेट था क्योंकि वॉर्न किया था। क्यों वॉर्न किया, उसने पूछा। मतलब ये ठीक है, मरने दो साले को, ऐसा वाला। अगर हुआंग अपनी डूम की कीमत तरफ बढ़ रहा था, मतलब तबाही की तरफ, तो उनका काम आसान हो जाता। लेकिन हुआंग रेकलेस नहीं था। इस एंशंट लैंड में अनडाइंग ऑरा हवा में खुली हुई थी। ये एनर्जी नहीं थी, ये विल ऑफ अ सुप्रीम बीइंग थी, मतलब सुप्रीम बीइंग की विल, ठीक है। सी हाउ आंखें बंद करता है। वो एंटर नहीं करता, न ही प्रवोक करता है। वो सिर्फ फील करता है, जैसे किसी और पाथ को समझने की कोशिश कर रहा हो। काफी देर बाद वो इम्प्रिंट्स बनाता है, अपने ही दाव को टेस्ट करता है, जैसे कह रहा हो, तुम्हारा पाथ तुम्हारा था, मेरा पाथ मुझे खुद बनाना है। पूरा चक्कर लगाता है लेकिन अंदर नहीं जाता। ये ईगो नहीं, ये क्लैरिटी थी। पर वो आगे बढ़ता है। फिर वो आगे बढ़ता है और एक स्वैम्प में पहुंचता है। यहाँ हवा में दुख बसा हुआ था। एक हॉस्टाइल वॉइस हंसकर कहती है, इस स्वैम्प का रीजन जानते हो? ये फ्लेश और ब्लड से बना है। मतलब वही दलदल है, ठीक है। उसका रीजन वही था। रिबेल से सर्वेंट 9 हेवेंस के पुराने एक्सपर्ट्स, उसने बताया, ठीक है। उनका खून जमीन में घुल गया और जमीन के साथ और टाइम के साथ ये जगह ब्लड स्वैम्प बन गई। जैसे वहां पर उठ रही था ना बुद्धिस्ट ट्री, वैसे ही बना है यहाँ पर भी, ठीक है। सी हाउ चुप रहता है। वो समझ रहा था ये लोग वो ही है जिन्हें फॉरेन साइट सर्वेंट्स कहते हैं। वो लोग जो कभी वॉरियर्स थे। ये रियलाइजेशन हैवी थी। वो कुछ कहता नहीं, बस वहां से चला जाता है। अगला स्टॉप मतलब देखते जा रहे हैं, ठीक है। हर माउंटेन पर एक ग्रेट माउंटेन था। स्टोन क्लिफ्स पर दाव सिंबल्स खुदे हुए थे। कुछ नाम चमक रहे थे जैसे आज भी जिंदा हो। गोल्डन लिस्ट, यहाँ सिर्फ उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने हेवनली आर्ट बनाया या एंसेस्ट्रल मेथड्स का न्यू शेप में एग्जामिनेशन किया। मतलब वही नए शेप बनाया हो, पुराने टेक्निक्स को ताकतवर बना दिया, ठीक है। फॉरेन वर्ल्ड का लॉजिक सिंपल था, पावर ऑन मेमोरी। मतलब वही ताकत है तो तुम मेमोरी में खुदे जाओगे तुम्हारे नाम का, ऐसा, ठीक है। सिंह दूर से ही देखता है, एंटर नहीं कर सकता। फिर मतलब पर सिर्फ देखना भी काफ़ी था उसके लिए। वो यहाँ कई दिन रुकता है। लोग पीछे से फ्राउन करते हैं। ये लड़का सच में दाव समझ रहा है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। एक महीना बीत जाता है। सी हाउ कई किंग क्लैंस लैंड्स, कई एम्पर क्लैंस, आउटर रीजन्स देख चुका होता है। फिर वो एक प्रिमिटिव विलेज देखता है, कपड़े फटे हुए, हालत बदतर, लोग बंदित जैसे लगते हैं। पंडित पता नहीं क्या लिखा, ठीक है। ये किस क्लैन के लोग हैं? सी हाउ जनरली शॉक होता है। कोल्ड लाफर आती है, तुम्हारे ही जगह से आए हैं, इंपीरियल पास के लोग। सी हाउ आगे बढ़ता है पर लोग डर जाते हैं। वो खुद बताता है, मैं भी उसी साइड से हूँ। जवाब आता है, तो क्या तुम भी होमलेस हो, बैटल सर्वेंट्स बनना चाहते हो? और फिर वो उसे लूटने लगते हैं। क्या है यार, क्या लूटने लगते हैं उससे भाई? मतलब वही लोग, ठीक है। इस मोमेंट में सिहाव समझ जाता है ये एक्टिंग नहीं, ये डेस्परेशन है। ग्रे क्लोथ एल्डर इंटरवेंस करता है, मतलब इंटरफेयर करता है। तब सच सामने आता है, ये लोग बैटल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। यही सिहाव का वर्ल्ड व्यू टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है हर कोई 9 हेवेंस का हीरोइक डिसेंडेंट नहीं होता। टाइम सब कुछ काट देती है, प्राइज, डिग्निटी, सब कुछ। वही वक्त के साथ इनकी ना हालत खराब हो चुकी है, ठीक है। ये बात है, ये कड़वा सच है। ये विलेजेस प्रूफ थे कि सर्वाइवल कभी कभी रेजिस्टेंस से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सी हाउ इन्हें ब्लेम नहीं करता, वो सिंपथी साइज करता है। इसके बाद और भी विलेजेस देखते हैं। सेम कहानी। एल्डर्स के वर्ड्स कोल्ड थे, सिर्फ ऐसा
लोग ही ज़्यादा जीते हैं, वॉर गॉड एकेडमी जैसे लोग, मतलब वही लोग ज़्यादा जीते थे, ठीक है, जैसे वॉर गॉड एकेडमी वाले, ये सब तो बस ऐसे ही कि कब मर जाए पता नहीं, ब्लड ब्लडी एंड के लिए ही बने होते हैं। वो बताता है 2 दिन बाद एक इनविटेशन कार्ड आता है गोल्डन वर्ड्स रेडिएंट ऑरा के साथ, दाव कॉम्प्रिहेंशन टी सेरेमनी सिर्फ एक्सेप्शनल टैलेंट्स के लिए। दाव कॉम्प्रिहेंशन टी ट्री एक इमॉर्टल मेडिसिन जो एनलाइटमेंट दे सकता था। हिस्ट्री में लोगों ने इसी टी के नीचे बैठकर सुप्रीम से अनडाइंग बीइंग का स्टेप लिया था, मतलब ब्रेक थ्रू किया था, ठीक है। सीहा पूछता है अनडाइंग बीइंग्स आएंगे? जवाब मिलता है नहीं, ये फ्यूचर के लिए है। सीहा सिर्फ एक शब्द बोलता है इंटरेस्टिंग। दाव कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन एक होली लैंड थी, और जैसे ही वो पहुंचता है एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है, दादी को मत मारो बुबू। एक छोटी लड़की अपनी बूढ़ी दादी को प्रोटेक्ट कर रही थी, और सामने एक फॉरेन यंगस्टर पैर उठाकर स्टेप कर रहा था, मतलब मार रहा था, ठीक है उसको। वो बोलता है सर्वेंट्स के लिए डेथ भी ज्यादा है। इसी मोमेंट पे सिहाव के आईब्रोज तन जाते हैं, गुस्सा भी है और रिलीफ भी। गुस्सा इसलिए क्योंकि क्रुएलिटी के लिए, ठीक है, और रिलीफ क्योंकि अभी भी 9 हेवेंस के लोग जिंदा हैं जो झुकते नहीं। और यहीं से एक नया कोलिशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं गाइस क्या होगा, क्योंकि 9 हेवेंस को हो सकता है स्टोन क्लैन की भी कुछ इसी में ट्रेसेस मिले, ठीक है, क्या होगा देखते हैं आगे। इधर सीन उस छोटी सी लड़की पर रुकता है, सिर्फ 4-5 साल के। चेहरा पहले शायद काफी प्यारा रहा होगा, लेकिन अब उस पर सिर्फ फियर लिखा हुआ है, आंखों में आंसू भरे हुए, और पूरा छोटी सी बॉडी एक बूढ़ी औरत के ऊपर फैला हुआ, मतलब उसे प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। वो लड़की रो रही है, चिल्ला रही है, अपनी नानी नन्ही सी होठों से शील्ड बनाकर, हाथों से यार शील्ड बनाकर दादी को प्रोटेक्ट कर रही है। उसकी बॉडी कांप रही है, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। ये कोई बैटल नहीं था, ये कोई कल्टीवेशन क्लैश नहीं थी, ये प्योर डोमिनेंस का मोमेंट था। सामने एक फॉरेन यंग मैन खड़ा था, उसकी आंखों में ठंडक थी, चेहरे पर जरा भी मर्सी नहीं। उसका पैर धीरे धीरे ऊपर उठता है और फिर नीचे आने वाला था, और नीचे आने वाला है। अगर वो पैर पड़ता तो वो छोटी सी लड़की का बॉडी तुरंत क्रश हो जाता और ब्लड के पेस्ट में बदल जाता, और बूढ़ी औरत वो भी इतनी कमजोर है कि एक सीरियस हिट भी नहीं झेल सकती। उसे कुछ मत करो, बूढ़ी औरत के मुंह से यह शब्द निकलते हैं, उसे जाने दो। होठों पर खून लगा हुआ, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, बाल सफेद, और पूरी बॉडी इंसेंट एरर के दुख का बोझ उठाए हुए वो अपनी सारी ताकत लगाकर पलटती है और खुद को लड़ाई के लिए ऊपर डाल लेती है, मतलब लड़की के ऊपर आ गई, ठीक, उसको बचाने के लिए ऐसा है, ताकि पहले हिट उस पर पड़े। ग्रैंडमा, लड़की की आवाज फट जाती है, आंसू बह रहे थे, उसका दिल जैसे टूट रहा हो, और तब वो पैर नीचे गिरने ही वाला होता है। बैंक के साथ एक भयानक आवाज गूंजती है। अगले ही पल वो फॉरेन यंगस्टर हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर पीछे जाकर जोर से जमीन पर गिरता है, उसके मसल्स, बोन्स, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ टूट चुकी हो, खासकर उसकी पीठ, जहां से एक जलती हुई पेन उठ रही थी, मतलब उसी को मारा था, ठीक है। वाह, मतलब कौन है वो? गुस्से में दहाड़ता है। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि जो पैर वो क्रश करने के लिए ला रहा था, उसी मोमेंट में वो खुद किक करके उड़ा दिया गया था एक किक में। और फिर वो देखता है सीहाव को, एक ह्यूमन 9 हेवेंस का डिसेंडेंट। उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। तुम मुझे ह्यूमिलिएट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम कौन हो? किस किंग क्लैन के सर्वेंट हो? वो कहता है। उसके लिए ये नॉर्मल था। 9 हेवेंस के लोग सर्वेंट्स थे, उनके पास डिग्निटी नहीं होती, उनके पास चॉइस नहीं होती। सीहाव चुपचाप खड़ा हो रहता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन वर्ड्स का वेट भारी था। वो कहता है, एक बच्ची के साथ ऐसा सुलूक, क्या तुम्हें लगता है ये सही है? वो फॉरेन यंगस्टर भड़क जाता है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ये मेरे क्लैन के सर्वेंट है, मुझे मारना है तो मारूं, काटना है तो काटूं। तुम सिर्फ एक ह्यूमन हो, और फिर भी मेरे सामने इतना बेलगाम घोड़े की तरह बिहेव कर रहे हो। वो उछल कर खड़ा होता है, एंसेस्टर मेथड्स एक्टिवेट करता है। वो सोचता है वो पहली किक सिर्फ वार्निंग थी। उसे अंदाजा नहीं था कि सीहाव ने अभी कुछ शुरू ही नहीं किया था, मतलब सीहाव उसके लिए वार्निंग थी, ठीक है, कि संभल जा, लेकिन वो बुड़बक था। तभी आसपास के क्रीचर्स रुक जाते हैं, कुछ लोग भागते हुए आते हैं। ये उस यंग मास्टर के सबऑर्डिनेट्स थे, और कुछ उनके मुंह से निकल जाता है, हुआंग, ये हुआंग है।
मतलब कुछ के मुंह से, ठीक है, कि ये हुआंग है करके। बैंक के साथ सिंह आगे बढ़ता है। एक ही स्टेप में उसके पैर सीधे उस यंग मास्टर के चेस्ट पर पड़ते हैं। सारी गालियां, सारा गुस्सा सब गले के अंदर ही घुटन से घुट जाती है। हड्डियां टूटने की आवाज आती है, खून मुंह से बाहर आता है। वो जमीन पर गिरता है चीखें मारता हुआ। तुम कौन हो? मुझ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन साथ ही डर भी था। बूढ़ी औरत कांप रही होती है और बोलती है, बच्चे, तुम यहां से चले जाओ, तुम अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। छोटी लड़की भी रोते हुए कहती है, बिग ब्रदर प्लीज यहाँ से भाग जाओ। वो नहीं जानती थी कि वो किसके सामने खड़ी है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, ये हुआंग है, वो आ गया। फॉरेन यंगस्टर्स का सर्वेंट तुरंत रुक जाते हैं, मतलब जो उनके सर्वेंट थे, ठीक है। यंग मास्टर, ये हुआंग है, वही कहते हैं, मतलब दोबारा उसी का दोहरा रहे हैं, ठीक है। तब उस यंग मास्टर का गुस्सा धीरे धीरे हेल्पलेसनेस में बदल जाती है, बेबसी में। वो जानता था स्ट्रेंथ कैप और ऊपर से अनडाइंग बींग्स के रूल्स। फिर भी वो बोलता है, हुआंग, तुम चाहे जितने भी पावरफुल हो, मेरे सर्वेंट्स पर मेरा हक है। तुम कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले? छोटी लड़की आंसुओं के साथ बोल पड़ती है, प्लीज हमें बचा लो। सिंह बिना कुछ पूछे सिर्फ हाँ में नोट करता है। वो समझ चुका था इन लोगों की कहानी उसे पूरी बताने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब हालात देख के ही पता चल रहा था, ठीक है। वो माउंटेन की तरफ चल पड़ता है। बूढ़ी औरत और लड़की उसके पीछे चलती हैं। सी हाउ के मन में एक थॉट उभरता है, ये सिर्फ टेम्पररी हेल्प है, सिस्टम नहीं बदलेगा। दाव कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन एक सीक्रेट लैंड बताया जाता, ठीक है। यहाँ फाइट अलाउड नहीं थी। सब लोग सीढ़ियों से चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे दाव को महसूस करते हुए। माउंटेन से इमोर्टल ऑरा निकल रही होती है। सम्मित पर सम्मिट पर यानी कि वही सीढ़ी वीढ़ी से, ठीक है। दाव कॉम्प्रेंशन ट्री की लाइफ एसेंस समुद्र जैसी होती है, बहुत ही बड़ी, ग्रेट। लोग सी हाउ को पहचान लेते हैं और ऑटोमेटिकली उसके आसपास खाली स्पेस बन जाता है। फिर सी हाउ ऊपर देखता है, एक पवेलियन। लोग हंस रहे थे, पीने खाने का सीन था, और फिर सी हाउ को खोपड़ी नम हो जाती है। एक फॉरेन मेल एक ह्यूमन चाइल्ड को जिंदा निकल रहा था, खून उसके मुंह से बह रहा था, और टेबल और भी बच्चे पड़े हुए थे। मतलब वही वो लोग खा रहे हैं जिंदा, ठीक है। मतलब सोच लो, इतनी इतनी क्रुएलिटी थी यहाँ पर, जिंदा खा रहे हैं बच्चों लोगों को भी वो लोग, और भी बच्चे पड़े हुए थे, ठीक है। ये देखकर समझ आता है कि उन ग्रैंड डॉटर को पकड़ने वाले थे, यानी उन्हें भी मारने के लिए, ठीक है। उसकी ग्रैंड डॉटर को मतलब मार रहे थे, ठीक है। पीछे से आवाज आती है, मैंने सोचा था एम्परर सन इन लॉ ट्रांसफॉर्म होने वाला है, इसलिए स्पेशल ब्लड लाइन वाले ह्यूमन चिल्ड्रंस लाए थे, लेकिन एक भाग गया और हुआंग ने सब बिगाड़ दिया। वो वही यंग मास्टर था। पलिवेरियन से आवाज आती है, हुआंग, तुमने मेरी फूड को हाथ लगाया, क्या तुम खुद को ज्यादा बड़ा समझने लगे हो? उसके मुंह से गबेंग गबेंग की चबाने की आवाज आ रही थी। वो अभी भी बच्चों को चबा रहा था। इसी मोमेंट पर सी हाउ के अंदर कुछ फट जाता है। ये फियर नहीं, ये पूरा का पूरा रेस था, प्योर रेस, यानी गुस्सा, ठीक है। उसकी और इतनी टेरिफाइंग हो जाती है कि लोग पीछे हट जाते हैं। हुआ तुम क्या कर रहे हो? जवाब दो मुझे। जवाब में आता है। सी हाउ एक ही स्टेप आगे बढ़ता है जवाब में, ठीक है। क्या कर रहे हो तो जवाब नहीं देता, बस एक स्टेप आगे बढ़ता है। अर्थ के इंचेस यूज करता है, अर्थ तो इंचेस यूज करता है, एक फिस्ट, और पुफ, वो किंग क्लैन यंग मास्टर फट जाता है। सिर्फ एक सर बचता है, आंखों में सिर्फ हॉरर। वो जिंदा है, लेकिन ये जिंदा रहना डेथ से ज्यादा भयानक थी। और यही दाव कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन पर ट्रू स्लॉटर का सर्टेन उठता है। अब सी हाउ क्या करेगा, देखते हैं अभी क्या होगा। इधर पवेलियन के अंदर अंदर मौजूद लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। हवा में एक पल के लिए सिर्फ साइलेंस और फियर रहता है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुआंग इतना डायरेक्ट और रूथलेस होगा। वो किंग क्लैन यंग मास्टर के सिर्फ सर पवेलियन के पास जमीन पर घूम रहा था। उसके आंखें खुली हुई थी, सांस चल रही थी, लेकिन शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये जानबूझकर छोड़ा गया था, मतलब ठीक है, उसको आया, अटैक किया, खाते हुए देखा तो मार दिया उसको, लेकिन पूरा नहीं मारा, बस एक चेतावनी की तरह। सी हाउ चाहता था कि वो देखे, समझे और डर महसूस करे। उस पल सी हाउ की किलिंग इंटेंट पूरी जगह पर फैल जाती है। अर्थ 2 इंचेस मतलब
जमीन दर बार दर फटने लगती है, ठीक है। एक स्टेप फिर दूसरा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है जैसे डेथ खुद चल कर आ रही हो। पवेलियन के बीच में एक जेड डिस्क रखा हुआ था, उस पर 3-4 साल के बच्चे ह्यूमन रेस के पड़े हुए थे। उनकी बॉडी सुशील थी, न बोल सकते थे न हिल सकते थे, सिर्फ उनकी आंखें काम कर रही थी और उन आंखों में पूरी तरह से टेरर भरा हुआ था। कुछ बच्चे तो बेहद डर के कारण बेहोश होने के करीब थे। सिंह ने बहुत कुछ देखा था, सेवेज बीस्ट, एंशिएंट मॉन्स्टर्स, ब्लड सोकेड बैटलफील्ड्स, लेकिन ये अलग था। ये क्रिएचर्स सिविलाइज्ड थे, रिफाइंड थे, सुंदर चेहरे, शांत एक्सप्रेशन, और फिर भी वो बच्चों को जिंदा खा रहे थे। हुआ ये इंपीरियल पास नहीं है, ये हमारा वर्ल्ड है, लिमिट क्रॉस मत करो। एक आवाज घूमती है और फिर बूम, जवाब में एक फीस्ट मिलता है। सिंह की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। उसकी फीस्ट के इर्द गिर्द डिवाइन पावर कंडेंस होती है, एक स्ट्रीक ऑफ टेरिफाइंग लाइट, और फिर बॉडी सीधे ब्लास्ट हो जाती है। चीख, उड़ान, जमीन पर गिरना, बस यही होता है। मतलब चीखा, उड़ा और जमीन पर गिरा, बस खेल खत्म, ठीक है। सिर्फ एक सर बचता है। सिंह जान सकता था कि वो सबको एक ही पल में मार सकता है। मतलब सिंह जानता था कि सबको एक पल में मार सकते हैं, लेकिन वो नहीं करता। वो चाहता था कि वो देखें, कि वो मौत का टेस्ट महसूस करें कि कैसा होता है। पवेलियन में 8 से 9 लोग थे, सब रूथलेस, सब कोल्ड ब्लडेड, लेकिन अब उनके चेहरे पर सिर्फ पैनिक था। सिर्फ एक आदमी शांत था, वो स्कॉलरली लुकिंग मेल जिसे एम्परर सन इन लॉ कहा जा रहा था। वो अभी भी चबा रहा था। धीरे धीरे आखिरी निवाला निगल कर उसने कपड़े से होठों का खून साफ किया। हुआंग, तुम क्या जानते हो? तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है। उसकी आवाज काम थी, अथॉरिटी से भरी हुई थी। पीछे वो छोटी लड़की रो रही थी, उसकी दादी का शरीर कांप रहा था। अगर सिंह नहीं आता तो अगला नंबर उनका होता। हुआंग, रैंडम एक्ट मत करो। कुछ लोग चीखते हैं, अंदर से डरते हुए चिल्लाते हैं। सिंह बोलता है, आवाज में सिर्फ कंटेम्प्ट के साथ, तुम स्पेशल ह्यूमन ब्लड चाहते हो, लेकिन इस तरह से उन्हें खाते हो। मतलब ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनको चाहिए ऐसे, ठीक है। मतलब स्पेशल ह्यूमंस चाहिए जिनको वो खा के अपने पावर को बढ़ा सकें। ये कोई कल्टीवेशन डिबेट नहीं थी, ये मोरल लाइन थी। ये बच्चे इतने छोटे हैं फिर भी तुम्हें जरा भी डरा नहीं। सिंह महसूस करता है इन बच्चों के अंदर स्ट्रेंज बोन्स हैं, रेयर ब्लड लाइन्स है, फ्यूचर के एक्सेप्शनल टैलेंट्स है, और फिर भी अभी फूड बन रहे थे। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, एम्परर क्लैन का सन इन लॉ बोलता है। घूम जाओ, ओवर एस्टिमेट मत करो खुद को ये मेरी फूड है। मतलब खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत रहो, घूम जाओ यहाँ से, ये मेरे फूड हैं। सिंह हंस भी नहीं पाता। तुम सोचते हो तुम मुझे चांस दे सकते हो। उसने फीस्ट धीरे धीरे बंद की। तभी ग्रे क्लोथ एल्डर साउंड ट्रांसमिट करता है, हुआंग रुक जाओ, इसका बैकग्राउंड खतरनाक है। और फिर वो बताता है, यह एम्परर क्लैन का सन इन लॉ है, स्कारलेट किंग्स ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ। एक नाम ची मेंग होंग आता है, स्कारलेट किंग का सक्सेसर जो हुआंग को मारना चाहता था। और ये आदमी उसी के बहन का होने वाला दाओ कंपेनियन था या फिर हस्बैंड था, सीधी बात, ठीक है। लोग समझने लगते हैं कि हुआंग अब चुप क्यों है। वो सोचते हैं डर गया है। लेकिन तभी हुआंग, अब तुम अपनी सिचुएशन समझ रहे हो ना, आवाज आती है। और तब सिंह बोलता है, क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तुम सबको एक एक कर मारने के लिए? पवेलियन का एटमॉस्फेयर तुरंत बदल जाता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। फिर पैर पीछे हटते हैं। एम्परर सन इन लॉ ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, हुआंग, तुमने लिमिट क्रॉस कर दी, ये मेरे फूड हैं। सीधा बोलता है, मैं ह्यूमन हूँ और तुम इतने सेवेज हो, इसलिए मैंने देखा और इसलिए मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। मतलब वही, तुम इंसान को खा रहे हो और मैं भी इंसान हूँ, तो इस वजह से मैंने देखा और मैं इन्वॉल्व हूँ, ऐसा करके, ठीक है। सिंह की आंखों में अब कोई डिबेट नहीं थी। तुम ह्यूमंस को फूड समझते हो, मैं तुम्हें प्रे समझाता हूँ। वो कहता है, तुम्हें देख लिया मैंने और तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं, इसलिए मरो। बैंग के साथ गोल्डन लॉन्ग ब्लेड निकलती है, डिवाइन चेन्स ऑफ ऑर्डर वर्ल्ड डिवोरिंग ऑरा फैल जाती है चारों तरफ। ब्लेड सीधे सिंह ऊपर झपटता है और फिर सिंह 2 उंगलियों से उसे पकड़ लेता है। कड़ाक के साथ ब्लेड टूट जाती है। ये पल सबको हिला देता है। फिर वो आदमी एंसेस्ट्रल टेक्निक्स चलाता है, लाइट बैरियर, स्किलिंग मूव, पूफ के साथ सिंह सीधे उन
सबके बीच से चलते हुए आ जाता है। एक हाथ और एक आर्म टूट जाता है उस आदमी का, ठीक है, अटैक के साथ। वो चीखता है। एट एट मूव्स के बाद बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। सिर्फ एक सर बचता है। ग्रे क्लोथ एल्डर घबरा जाता है, यह बहुत बड़ा डिजास्टर है, वो कहता है। सी हाउ कोई जवाब नहीं देता। वो चल कर चला जाता है। वो चल कर जाता है, ठीक है, और पहले वाले किंग क्लैन यंग मास्टर का सर पैर से कुचल देता है। प्रीमोडियल स्पिरिट फिर राख बन जाती है। फिर दूसरे को भी क्रश कर देता है, ठीक है, एक और को। एम्परर क्लैन का सन इन लॉ चीखता है, ची मैंग होंग की बहन मेरी होने वाली वाइफ है। सी हाउ रुकता नहीं, मतलब डरा रहा है, ठीक है, लेकिन सी हाउ रुकता नहीं। अभी अभी तो बना भी नहीं है ना, वो कहता है। तो उम्मीद किस बात की। पुफ के साथ एक स्टैंप आता है और सब खत्म। चारों तरफ साइलेंस मच जाती है। सिंह ने उसे मार दिया था। लोग देखते रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते क्या हो गया। फिर शोर मच जाता है। हुआंग ने एम्परर क्लैन के सन इन लॉ को मार दिया। स्कारलेट किंग्स ब्लड लाइन का अपमान है ये। चारों तरफ यही बातें चलने लगते हैं। सी हाउ सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है। दादी और बच्ची उसके पीछे होते हैं। माउंटेन के नीचे खबर आंधी की तरफ फैल जाती है और ऊपर इमॉर्टल मेडिसिन की लाइट ठीक है। हुआंग, तुमने एम्परर क्लैन के इंसान को मारा है, एक आवाज आती है। तो क्या हुआ, सी हाउ बोलता है और आगे बढ़ता है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो सी हाउ कहता है, फिर मैं लड़ूंगा। और यहीं से सी हाउ का वॉर डिक्लेरेशन पूरी दुनिया सुन लेती है। मतलब सी हाउ ने ऐलान कर दिया, ठीक है, अगर कोई आएगा तो मैं जान से मार दूंगा उसे। इधर हमें बताया जाता है कि दाउ कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन ये कोई नॉर्मल माउंटेन नहीं थी। यह जगह ऐसी लग रही थी जैसे प्योर मेटल से कास्ट की गई हो। पहाड़ की सरफेस आसमान रूप से हार्ड, बिल्कुल रीढ़, मतलब ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब समझ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर थे जाओ, माउंटेन टॉप एक पर मेटेलिक लस्टर बन रहा था। ठीक, माउंटेन के ऊपर में कुछ क्लस्टर बन रहे हैं मेटेलिक की तरफ, ठीक है, जैसे पूरा पहाड़ किसी डिवाइन फर्नेस में तपा हो। और इसी जगह एक इमोर्टल मेडिसिन रूपी लगाई गई थी। सी हाउ सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है, एक स्टेप लेकर। उसके आसपास के लोग खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। कोई उसके साथ चलने की हिम्मत नहीं करता। सब जानते थे स्टॉर्म आने वाला है। एम्परर क्लैन के होने वाले सन इन लॉ को मारा गया था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। ये मैटर मेडिएट नहीं हो सकती थी, मतलब वो सॉल्व नहीं हो सकते थे, खून बहेगा ही, ठीक है। स्टोन टेयर केस पुरानी थी, सालों के इस्तेमाल से घिसे हुए बीच बीच में धंस चुके थे। सी हाउ के पीछे वो बूढ़ी औरत चल रही थी, उसकी पोती के साथ, और कुछ छोटे बच्चे भी थे। वही बच्चे जो थोड़ी देर पहले फूड बनने वाले थे। बूढ़ी औरत जानती थी अब ये या तो सब कुछ बचेगा या फिर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब एम्परर सन इन लॉ मरा तो वो उसने जेड प्लेटर से सब बच्चों को छुड़ा दिया। मतलब वही डाइनिंग टेबल से सबको निकाल लिया, ठीक है, अब तो कुछ होगा ही। और सी हाउ के पीछे चल पड़ी। आसपास के क्रिएचर उन्हें भी देखकर दूर हो जाते थे, जैसे सांप या बिच्छू दिख गया हो। कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। माउंटेन टॉप बेहद बड़ी थी। ये बाकी पीक्स की तरह टैंग नहीं था। अगर चाहो तो लाख लोग भी एक साथ कल्टीवेशन कर सकते थे। मतलब बहुत बड़ा था, ठीक है, यानी कि ना, मतलब होता है ना कि एक चोटी की तरह होती है, यानी कि ऊपर की तरफ वो सपाट था पूरी तरह से, ग्राउंड की तरह समझ लो, ऐसा था। सी हाउ मेटेलिक सरफेस पर पैर रखता है। बस एक कदम और वो ऑफिशियली द कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन में सबमिट कर पर होता सबमिट पर होता, ठीक है, नाम है सबमिट। सेव्ड सफ़ेद इमॉर्टल मिस्ट हल्की हल्की घूम रही थी। एक सॉफ्ट फ्रेगनेंस हवा में थी, ज़्यादा तेज नहीं, लेकिन सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचने वाली। माइंड क्लियर हो जाता, दाव कॉम्प्रिहेंशन करने का मन करता। सब कुछ उस इमॉर्टल मेडिसिन की वजह से हो रहा था। लेकिन समिट पूरी तरह ओपन नहीं थी। वहाँ पावरफुल फिगर्स बैठे थे, सीक्रेट ट्रेजर्स, लाइट स्क्रीन प्रोटेक्शन फॉर्मेशंस के साथ। और तब हुआंग, तुम हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, एक आवाज गूंजती है, इतनी तेज कि कई लोगों के कान गूंजने लगते हैं, पैर लड़खड़ा जाते हैं। माउंटेन टॉप पर एक स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स था, एक भी वीक नहीं, मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स थे, एक भी वीक नहीं था, ठीक है। उन्हीं में से किसी की आवाज आई थी। और जो लोग नीचे थे वो आउटर रीजन में ही रुक गए। सबमिट एक्सक्लूसिव थी, सिर्फ पावरफुल क्लैंस के लिए थी।
सियाहो के सामने एक आदमी खड़ा था, ब्लू रोब, 30 साल के दिखता हुआ। 33 मतलब वही 30 साल का यार, 333 मान के चलो ऐसा, 330 मतलब वही था ना, 330 साल का आसपास का था, बुढ़ा उड्ढा नहीं था, जवान हैंडसम था, ठीक है। हाथ पीछे बांधे, स्टोन स्टेयर केस के बीच में खड़ा ऊपर से देखते हुए, उसका शरीर से कायोटिक एनर्जी उठ रही थी। प्रेशर इतना था कि आसपास की शेप हिलती हुई लग रही थी, स्पेस हिलती रही थी, ठीक है। स्लिम बॉडी, ज्यादा मसल्स नहीं थे, लेकिन प्रेशर ऐसा था जैसे एंशिएंट विशियस बीस्ट हो। और सिंह का जवाब आया, सिर्फ 2 शब्द, गेट लॉस्ट। मतलब तुमने मारकर अच्छा नहीं किया। और सियाह ने बोला कि निकल यहाँ से। कोई डिबेट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि सियाह के लिए अब डर जैसा कुछ बचा ही नहीं था। इंपीरियल पास से निकलने के बाद वो ऑलरेडी वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी था, वर्स्ट से वर्स्ट के लिए। उसे पता था अनडाइंग किंग्स जब वापस आएंगे तो एंड शायद अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसके लिए अब डेथ एक रिटर्न होम जैसी थी। मतलब मर कर ही वापस जा सकता हूँ, ठीक है। जगह बिल्कुल शांत हो जाती है। एक सेल्फ रिलीफ रियलम एक्सपर्ट को ऐसा बोलना, ये सबको झटका दे देता है, ठीक है। मतलब ऐसा ही हो रहा था। तब ब्लू रॉब्ड मेल के पीछे से एक आवाज आती है, बदतमीज, तुम मेरे लॉर्ड से ऐसे बात करते हो। और शॉकिंग बात यह थी, ये बोलने वाला एक ह्यूमन था, एक ह्यूमन सर्वेंट स्लेव। सिहाव की नजर उस पर पड़ती है, बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल बेजान सी। वो लड़का तुरंत कांप जाता है। हुआंग, तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गए हो, ब्लू रोब्ड मेल बोलता है। अनडाइंग डिग्री के पीछे मत छुपो। तब कुछ लोग पहचान लेते हैं, ये लास्ट जनरेशन के टॉप 10 किंग क्लैन के एक्सपर्ट्स में से एक है। मतलब ठीक है, हर जनरेशन में एक होता है टॉप 10, उसी में से ये एक है, ठीक है। नाम पुराना था, रेपुटेशन लेजेंडरी थी। सी हाउ शांत लहजे में बोलता है, मैंने कभी उस डिग्री को सीरियस नहीं लिया। सबके चेहरे बदल जाते हैं। अनडाइंग बींग्स जिनका नाम ही काफी होता है, और ये लड़का उनकी डिग्री को भी हवा में उड़ा रहा था। हुआंग, ब्लू रोब्ड मेल कहता है, एम्परर सन इन लॉ को मारना एक बड़ा क्राइम है। सी हाउ का जवाब सिंपल था, अगर तुम उसे बिना वजह कहना चाहते हो तो कह लो। मतलब वो जानता था ना कि उसने खा रहा था तब मारा था, लेकिन उस पर बेवजह कह रहे थे। मतलब उनके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ठीक है। मतलब कोई इज्जत नहीं थी, बच्चों को मार के खाए फिर भी। डिस्प्यूट चाहते हो, ब्लू रोब मेल पूछता है। डिस्प्यूट का, 1 मिनट यार, मतलब वही विवाद बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद बढ़ाना चाहते हो क्या तुम। सियाह की आवाज अब और ठंडी हो जाती है। वो कहता है, मेरे लोग मारे जा रहे थे, मैंने एक्ट किया, इसमें विवाद कैसा। 4 बच्चे, तुम्हें एम्परर क्लैन को ऑफेंड किया 4 बच्चों के लिए, ये सुसाइड है। मतलब वही 4 बच्चों के लिए तुमने हमारे लोगों को मार दिया और यहाँ पर होकर ये वो कर रहे हो, ठीक है। सियाह गरजता है, जो ह्यूमंस को फूड बताता है उसका क्लैन मिट्टी में मिलना चाहिए। पूरा समिट ये सुनकर हिल जाता है। तब ह्यूमन सर्वेंट फिर से बोलता है, और यही लाइन क्रॉस हो जाती है, बस कुछ बच्चे ही तो थे, इतना हंगामा क्यों। मतलब ठीक है, वही ह्यूमन सर्वेंट बोल रहा है, और बाकी लोग बोलते तो ठीक है, लेकिन वो ह्यूमन सर्वेंट था और वो बोला, इस वजह से लाइन क्रॉस हो गई। सिहाऊ की आंखें पहली बार सच में ठंडी हो जाती हैं। वो उस सर्वेंट को देखता है और बोलता है, जो खुद को ह्यूमन नहीं मानता, उसके जिंदा रहने की जरूरत ही नहीं। और बिना एक और शब्द बोले वो अटैक करता है। ब्लू रोब्ड मेल रोकता है, कायोटिक एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, ग्रेट डिवाइन एबिलिटीज एक्टिवेट होती हैं। लोग सोचते हैं अब हुआंग रुकेगा, लेकिन फाइट इंटेंस होती है। स्काई स्प्लिटिंग लाइट, थंडर जैसे ब्लास्ट, 15 मूव्स होते हैं, और फिर पुफ के साथ सिहाउ कायोटिक एनर्जी को चीर देता है, आगे बढ़ता है और उस किंग क्लैन इलाइट को 2 टुकड़ों में चीर देता है। सभी लोग शॉक में आ जाते हैं, सभी जम जाते हैं। फिर सिहाउ आगे बढ़ता है 1 कदम, उसका पैर उस ह्यूमन स्लेव पर पड़ता है। पुफ के साथ खून का पेस्ट में बदल जाता है वह, और सिहाउ बिना रुके सबमिट की तरफ चल देता है। मतलब देखो, अटैक हुआ, उस बंदे ने रोकने की कोशिश की, ह्यूमन सर्वेंट ने भी कोशिश की, उसको तो 2 टुकड़े में काट दिया, और ह्यूमन सर्वेंट को एक अटैक में खून के पेस्ट में बदल दिया, ठीक है। दाव कॉम्प्रिहेंशन माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट अब बिल्कुल पास था, और पूरी दुनिया को समझ आ चुका था, वहां के लिए अब कोई रूल, कोई क्लैन, कोई एम्परर मैटर नहीं करता, वो बस मारेगा अगर उससे गुस्सा आ गया तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं रात को एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों की कोई भी दिक्कत हो या फिर सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और
अगर आप लोग लास्ट मतलब इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपको एक बता देता हूँ तैबू का मीनिंग क्या होता है। तैबू का मतलब होता है जिसे एक ऐसे लेवल पर चले जाना, एक ऐसे पाथ पर जिससे ना हेवन एंड अर्थ खुद तुम्हें सप्रेस करे, तुम्हारी प्रेजेंस ही हेवन एंड अर्थ को डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। ऐसा होता है तैबू का मतलब, जैसे बोलते हैं ना कि तैबू एग्जिस्टेंस। अब सी हाउ को मतलब सील किया जाएगा और उसी के साथ सी हाउ एक तैबू एग्जिस्टेंस की तरफ उसे एनलाइटमेंट मिलेगी। और जो क्या बोलते हैं रूटेन वुडन चेस्ट है ना, उसी के सिंबल्स के थ्रू सी हाउ खुद को एक नए पावर लेवल पे ब्रेक थ्रू करेगा। और जब फॉरेन एनिमीज यहाँ से उसका नाम भी सुना करेंगे तब उनके दिलों कांप जाया करेंगे, ठीक है। यह स्पॉइलर है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो बताइए स्पॉइलर पसंद आया तो क्या हम ऐसे और स्पॉइलर चाहिए तो कमेंट करें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।